कचौरी की स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं डालूंगी 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन कचौरी। चिकन कचौरी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा। इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच नमक, और 1 बड़ा चम्मच घी। इसमें आपने कुकिंग ऑयल नहीं डालना, सिर्फ घी डालना है। घी डालने से कचौरी खस्ता और क्रंची बनेगी। इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके पानी। कचौरी की डो को ना आपने बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही बहुत नरम। डो को मैंने अच्छे से गूंद लिया। अब मैं इस पे लगाऊंगी घी की तय अच्छे से, ताकि ये खुश्क ना हो, और इसे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और इसका हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन, और चिकन को भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। चिकन का अपना पानी ड्राई हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, और चिकन का कलर भी चेंज हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले 1 चुटकी हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्च, नमक, जड़ा मिर्च। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। अब मैं हल्का सा छींटा पानी के साथ रहूँगी, तब मसाले अच्छे से चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं और चिकन भी थोड़ा सा नरम हो जाए।
आधा कप पानी डाला है। चिकन अच्छे से मज़ीद गल जाएगा इसी पानी में। चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है और पानी ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी बारीक कटे हुए प्याज और मज़ीद 1-2 मिनट के लिए प्याज को भी इस चिकन के साथ अच्छे से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को पकाना नहीं है, खड़ा खड़ा प्याज रखना है हमें। 1-2 मिनट ही पकाएंगे। प्याज को मैंने 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और चूल्हा बंद कर दूँगी। हमारी कचौरी स्टफिंग होगी अब तैयार। कचौरी बनाने के लिए हम सबसे पहले छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। इस एक बॉल से हम 2 कचौरियाँ बनाएंगे। इसी तरह आप बाकी सब बॉल बना लें। बॉल सारे मैंने बना लिए। अब मैं कचौरी की रोटी बेलूँगी। रोटी बेलने से पहले मैं मैदा अच्छे से फैला लूँगी ताकि हमारी रोटी अच्छे से बेल जाए और साथ चिपके हुए ना। इतनी बारीक आपने रोटी बेलनी है। अब रोटी पे हम मेल्ट किया हुआ घी अच्छे से फैला लेंगे। आप इसे ब्रश या हाथ की मदद से जिस तरह से आपको बेहतर लगे आप पूरी रोटी पे इस तरह से लगा दें। ये मैंने अच्छे से सारी रोटी पे लगा लिया। अब मैं मैदा हाथ से इस पे स्प्रिंग करूँगी। मैदा अच्छे से स्प्रिंकल हो चुका है। अब इस साइड से फोल्ड करूँगी और इस साइड से दोबारा से फिर घी इसी रोटी पे लगाऊंगी। जितना अच्छा आप घी और मैदा इस पे लगाएंगे इतनी अच्छी आपकी कचौरी की लेयर्स बनेगी। अब फिर मैदा मैं इस पे फैला रही। आप चाहे तो छलनी से भी फैला सकते हैं और हाथ से भी, जिस तरह आपको बेहतर लगे। इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे स्प्रेड करेंगे और खींच के इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये हमारी पट्टी बड़ी हो चुकी है। अब सब हाथ से हमने इसको बिल्कुल टाइट करके इस तरह से आपने रोल बनाना है। जितना अच्छा टाइट आप रोल बनाएंगे इतने अच्छे कचौरी के बल आएंगे। अब हम सेंटर में ऐसे छुरी से इससे काट लेंगे।
ये देखिए हमारी कचौरी के माशाल्लाह कितने अच्छे और कितने ज़्यादा बल बने हैं। ये देखिए मैंने कचौरी के लिए लच्छेदार पेड़े बना लिए हैं। अब इनको मैं बेल के कचौरी बनाऊंगी। अब मैं कचौरी के लिए रोटी बेलने लगी हूँ। रोटी बेलने से पहले आप अच्छी तरह से देख लें कितने अच्छे और कितने प्यारे माशाल्लाह से कितने ज़्यादा बल आए हुए हैं। इनको मैं निचली साइड पे रख के रोटी को इस साइड से बेलूँगी और वो भी हल्के हाथ से, ताकि बल ख़त्म ना हो। पहले आप हल्का सा हाथ से ऐसे प्रेस करें और बहुत हल्के हाथ से आप इसको बेलें। आपने जिस साइज़ की कचौरी बनानी है उस हिसाब से छोटी बड़ी रोटी बेल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी ना बेलें। मैंने अब रोटी बेल ली है। रोटी को मैंने बेल लिया। अब एक छोटी सी आप लें कटोरी, उसमें ऑयल लगा के ये रोटी उसके अंदर रखें और कचौरी की फिलिंग जितनी आपने डालनी है 1 चम्मच 2 चम्मच डाल के इस कचौरी को अब हल्के हाथ से हम इस कचौरी के ऐसे चुंड बनाएंगे। ये स्पून को हम ऊपर से ऐसे थोड़ा सा घुमाएंगे और ये हमारी कचौरी तैयार होगी। इस तरीके से मैं बाकी सब भी कचौरियाँ बना लूँगी और इसे बंद करने के लिए हल्का से दसे घुमा के ऐसे प्रेस कर दें। अब कचौरियाँ मैंने बना ली। अब मैं इनको फ्रीज़र में रखने लगी और अफ्तारी से पहले फ्राई करूँगी। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी कचौरी। बिस्मिल्लाह। और चूल्हा थोड़ा सा आहिस्ता करेंगे। जितना आहिस्ता चूल्हे पे इसे बनाएंगे इतने क्रंची इसके टेस्ट होगा।
ये अब हमारी कचौरियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारी कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन कचौरी तैयार है। ये देखें हमारी फाइनल कचौरी की लुक माशाल्लाह कितनी क्रंची और क्रिस्पी है। और ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत इसके लच्छेदार। और साथ आप इसे केचप के साथ सर्व करें तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।